अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले 1-2 दिन से हम एक पर्टिकुलर मिसाइल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है, जिससे रिलेटेड जो है वो एक नो टाइम इशू किया गया था जो कि पहले यहाँ पर 1000 किलोमीटर का था, देन उसे एक्सटेंड करके यहाँ पर 1750 किलोमीटर तक एस्टिमेटेड जो उसकी रेंज है उसको कर दिया गया था, जिसके बारे में अभी यहाँ पर हमने कल बात की है कि यहाँ पर ये कौन कौन से मिसाइल जो है पॉसिबली यहाँ पर हो सकते हैं। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, हमारे पास एक वीडियो आई है पाकिस्तान आर्मी की टिला फायरिंग रेंज से जो कि टिला जोगियां के करीब है, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के करीब एक बस्ती है। वहां से हमारे पास ओपन सोर्स के थ्रू एक वीडियो आई है और उस वीडियो के अंदर एक जो पर्टिकुलर अननोन कैटेगरी का मिसाइल है उसको लॉन्च होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आप इस टाइम के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जहां पर टिला फायरिंग रेंज की हदूद में जो आसपास सिविलियंस हैं उनकी तरफ से ये जो वीडियो है उसको कैप्चर किया गया है और इसमें एक पर्टिकुलर मिसाइल जो है वो लॉन्च होता हुआ विजिबल है। अब ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी में है, दूर से कैप्चर की गई है, तो यहाँ पर सिर्फ मिसाइल का जो पाथ है, फ्लाइट पाथ है, वो विजिबल है। मिसाइल की अपनी जो शेप है वो किस तरह का हो सकता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस वीडियो से हमें देखने को नहीं मिल रही। एक जो पॉपुलर ओपिनियन इस टाइम के ऊपर यहाँ पर निकल के आ रहा है कि इस मिसाइल ने लॉन्च होते हुए एक शार्प 90 डिग्री का टर्न लिया है और इसमें आप अगर वीडियो में भी देखेंगे तो बज़ाहिर चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि ऊपर एक सर्टेन एल्टीट्यूड के ऊपर जाकर मिसाइल ने शार्पली 90 डिग्री के ऊपर टर्न लिया है और देखने में वो मिसाइल जो है वो दोबारा से नीचे को आ रही है, लेकिन रियलिटी में केस ऐसा नहीं है। ये जो मिसाइल लॉन्च होके जिस डायरेक्शन में जा रही है वो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से जहां से ये वीडियो जो है वो कैप्चर की जा रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन से देखने में यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये 90 डिग्री के ऊपर इस मिसाइल ने टर्न लिया है और ये अपना एल्टीट्यूड जो है वो अब कम कर रही है, लेकिन असल में यहाँ पर मिसाइल अपना जो फ्लाइट पाथ है उसको कैरी ऑन कर रही है और जिस पोजीशन से ये वीडियो ली गई है उससे दूर जा रही है और अर्थ कर्वेचर की वजह से यहाँ पर ऐसा मालूम हो रहा है कि वो जो मिसाइल है वो नीचे की तरफ आ रही है। इंस्टेड यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जहां पर जाकर उसने जो अपना इंटेंडेड टारगेट है उसको हिट करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसी फ्लाइट पाथ से आपको एक काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो मिसाइल टेस्ट है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल फायर की होती तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर अपवर्ड्स ऊपर को जाना था, बिकॉज बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो फ्लाइट पाथ है वो एक्सो एटमॉस्फेरिक होता है, उन्होंने स्पेस के एज तक जाकर फिर वापस आना होता है। इस वजह से नीचे खड़े होकर कोई भी देखता है तो उसके लिए मिसाइल जो है वो बिल्कुल ऊपर जाके फिर गायब हो जाती है। तो ये चीज तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंफर्म हो जाती है कि ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। जो पॉसिबिलिटी अब यहाँ पर बाकी रह जाती है वो एक कि ये एक क्रूज मिसाइल टेस्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्रूज मिसाइल जो है वो लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करते हैं, तो ना तो उनको डायरेक्टली लॉन्च के बाद इतना कोई एल्टीट्यूड गेन करने की जरूरत होती है और ना ही उनका जो बाकी फ्लाइट पाथ होता है उसमें वो इतना ज्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हैं। तो क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में आप इस मिसाइल टेस्ट को रख सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पर किसी किस्म का जो एक क्रूज मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया है। क्रूज मिसाइल में आपको पता है कि तीनों कैटेगरीज मौजूद हैं, सबसोनिक की, सुपरसोनिक की और हाइपरसोनिक की। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स के पास 2 कैटेगरी के क्रूज मिसाइल्स मौजूद हैं, जिनमें सबसोनिक कैटेगरी का फतह 4 क्रूज मिसाइल है और सुपरसोनिक कैटेगरी का फतह 3 क्रूज मिसाइल है। तो ये इन्हीं में से कोई हो सकता है, कोई नई कैटेगरी का क्रूज मिसाइल हो सकता है। तो ये आपका एक ऑप्शन क्रूज मिसाइल का है कि ये एक क्रूज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। सेकंड यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट की है, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो फ्लाइट पाथ है वो बैलिस्टिक कैटेगरी का नहीं है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा और साथ ही साथ लो एल्टीट्यूड के ऊपर है और साथ ही साथ देखने में काफी ज्यादा मनूवरेबल है। तो कहीं ना कहीं इसी सेम फ्लाइट पाथ के ऊपर आपके जो लो मैड और शोर एड एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स हैं वो बिहेव करते हैं, जो कि हाईली मनूवरेबल होते हैं और लो एल्टीट्यूड के ऊपर टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पर ये चीज मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर रिपोर्ट कर चुके हैं कि हमारे जो इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जिनमें गिट्स लो मैड और गिट्स शोर एड यानी कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एंड देन लो टू मीडियम रेंज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर ऑलमोस्ट जो उनकी डेवलपमेंट का काम है उसको कंप्लीट कर लिया गया है। और इसके बाद आप सबको पता है कि जो एक लॉजिकल फेज होता है वो ट्रायल एंड टेस्टिंग का होता है। तो टिला से ये जो वीडियो निकल के आई है ये जहां पर एक क्रूज मिसाइल के टेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, उसकी पॉसिबिलिटीज को शोकेस करती है, वहीं पर यहाँ पर जो एक एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट है, उसके मिसाइल्स का टेस्ट है या फिर एक्सरसाइज है, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। और अब मुझे पता लग गया कि अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि भाईजान कल आपने जो है वो फतह 5 और बाकी मिसाइल्स के ऊपर बात की, आज जो है वो आप डिफरेंट सेट ऑफ कैटेगरी के मिसाइल्स के ऊपर आ गए हैं। तो देखो, जो क्रूज मिसाइल के बारे में हमने बात की वो फतह 5 हो सकता है या फिर फतह सीरीज का यहाँ पर कोई और वेपन सिस्टम हो सकता है। तो फतह सीरीज का जो मिसाइल टेस्ट है वो ऑलमोस्ट 90 to 80% जो है वो कंफर्म्ड है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन उठ के आएगा कि वो जो 1750 किलोमीटर
किलोमीटर का नो टाइम इशू किया गया था, तो फिर इतना बड़ा नो टाइम इशू करने की क्या जरूरत थी। तो यहीं पर हमारा एक अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि ये जो पर्टिकुलर आप मिसाइल टेस्ट की वीडियो देख रहे हैं ये 9 जून की है और जो नो टाइम है वो 3 दिन का रिलीज किया गया है, यानी कि 9, 10 और 11। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इस नो टाइम के पहले दिन यानी कि 9 तारीख को जिस दिन की ये वीडियो है जो कि मिसाइल टेस्ट की है जिसको हमने डिस्कस किया, तो ये 9 तारीख की हो सकती है, यानी कि पहले दिन एक मिसाइल टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया हो, एक सिस्टम का टेस्ट कंडक्ट किया हो एंड देन बाकी जो दूसरे 2 दिन हैं वहां पर डिफरेंट मिसाइल के टेस्ट किए गए हों। ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो पूरी एग्जिस्ट करती है कि एक नो टाइम जो कि आपने 3 दिनों का इशू किया है उसमें आप यहाँ पर मल्टीपल जो अपने वेपन सिस्टम है उसके टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। कल जो मैंने यहाँ पर बात की थी वो नो टाइम को लेकर की थी कि अगर आप ज्यादा नो टाइम इशू करेंगे एक ही टाइम के ऊपर तो वो चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन एक ही नो टाइम इशू करके आप उसी एक नो टाइम एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट अपने वेपन सिस्टम को मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो ये चीजें जो है वो रिलेटिवली आसान हो जाती हैं और ये बेसिकली एक एफिशिएंट वे भी है, यानी कि आप जिन सिस्टम्स के ऊपर जिन मिसाइल्स के ऊपर इस टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं उन सब को आप एक ही रेंज के ऊपर लाकर टेस्ट कर दें, जैसे कि आपको यहाँ पर जो मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट नो टाइम्स हैं उनको रिलीज करने की जरूरत ना पड़े और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर हम ये चीज इस टाइम के ऊपर कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो नो टाइम इशू किया गया था पिछले कुछ दिनों में उसके दौरान एक मिसाइल टेस्ट हुआ है जो कि अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। टेला से जो आपने वीडियो देखी उसमें आपको कम से कम ये चीज तो कंफर्म हो गई कि एक यहाँ पर मिसाइल टेस्ट जो है वो किस भी कैटेगरी का हो वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कंडक्ट किया गया है और ये यहाँ पर कोई नया वेपन सिस्टम है। दोबारा से दोबारा आप फतह 2 और फतह 4 के तो टेस्ट नहीं ना कंडक्ट कर सकते, तो ये यहाँ पर एक नया वेपन सिस्टम टेस्ट किया गया है और अब जो यहाँ पर सारी नजरें हैं वो ISPR की आने वाली प्रेस रिलीज के ऊपर हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो इसकी जो एक्चुअल में डिटेल्स हैं अब ऑब्वियसली ISPR जो है वो लाइकली इसके चांसेस बढ़ गए हैं कि आने वाले टाइम में शेयर करेगी। आज भी हो सकता है कि जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो कोई प्रेस रिलीज आ गई हो या शाम तक कोई प्रेस रिलीज आ जाए, तो नेक्स्ट आने वाले 1-2 दिन या कुछ घंटे जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जाते जाते चलो आपको यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मे बी ISPR की तरफ से कोई प्रेस रिलीज ना भी आए तो इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको पता लगा है कि एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है तो इसी को देखकर आप थोड़ा सा बेटर फील कर सकते हैं, इत्मीनान फील कर सकते हैं कि चलो पाकिस्तान मिलिट्री ने कोई डिटेल्स को शेयर नहीं किया लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने एक मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया है, कुछ नई कैपेबिलिटी जो है वो हमारे पास आई है। तो कोई प्रेस रिलीज ना भी आए तो ये चीज आपके लिए जो है वो बायस एक इत्मीनान होनी चाहिए। बाकी हम अपने तौर पर ये चीज कह सकते हैं कि हमारी इस चैनल के ऊपर पूरी कोशिश होती है कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड जो ज्यादातर डिटेल है उसको कहीं ना कहीं से निकाल के आपके साथ शेयर किया जाए और यही काम जो है वो हम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। आई होप कि तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर हैं। अपना कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।